अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लेता हूँ। द नेट फोर्स F न्यूटन्स needed to push a block along a horizontal surface is directly proportional to mass m kg of the block। तो हमारे पास नेट फोर्स जो है वो F न्यूटन्स है, ठीक है। F फोर्स है, न्यूटन इसकी यूनिट है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड है एक ब्लॉक को पुश करने में, ठीक है, यानी उसको धकेलने में अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? हमारे मैस के ऊपर है, ठीक है। यानी उस ब्लॉक का जो मैस है वो जितने भी केजी है, ठीक है, ये मैस m केजी के ऊपर डिपेंड करे। यानी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है? मैस ऑफ ब्लॉक के। तो यहाँ पे हमें मैस और फोर्स की इनिशियली वैल्यूज भी गिवन है, ठीक है। हमें बताया गया है कि एक ब्लॉक है, उसको फोर्स लगा के हम पुश करेंगे। ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है? मैस ऑफ ब्लॉक के। फोर्स की यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि न्यूटन होती है और मैस की किलोग्राम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके साथ इसकी यूनिट भी मेंशन की गई है। तो इनिशियली हमें जो मैस और फोर्स की जो वैल्यूज गिवन है वो है 5 एंड 49, ठीक है। मैस हमारे पास है 5 एंड फोर्स है 49, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइंड करना है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग F एंड M। तो F और M की यानी फोर्स और मैस की एक इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। इनका जो रिलेशन है कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। इनिशियली जो हमें मैस और फोर्स की जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसकी इक्वेशन हम फाइंड करते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फोर्स और मैस है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करके हम इक्वल्स टू एंड के लगा देंगे, तो F इक्वल्स टू के एम। अब यहाँ पे इनिशियली F और M की वैल्यूज हमें गिवन है। F जो है वो है हमारे पास 49 और M जो है वो है हमारे पास 5, ठीक है। तो यहाँ पे F और M की वैल्यूज पुट करके हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। F हमारे पास 49 है, तो 49 इक्वल्स टू के। M की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5। ओके, तो अब हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 5k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 49 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू k। तो 49 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.8, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9.8। तो यही k की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा, तो हमारे पास आ जाएगा F इक्वल्स टू के एम और F इक्वल्स टू के की वैल्यू आ जाएंगी 9.8 और M की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाए। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी F और M के रिलेशनशिप की, ठीक है। ओके, तो अब सेकंड पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है F जबकि हमें M की वैल्यू गिवन है 14, ठीक है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ F व्हेन M इक्वल्स टू 14। तो अब M की वैल्यू 14 पुट करके हमने F यानी फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैथ हमें गिवन है 14, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। F इक्वल्स टू 9.8 और साथ में आ जाएगा M, ठीक है। तो M की वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 14। तो F इक्वल्स टू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 14। तो अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 137.2 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी इसके बी पार्ट के अंदर। ओके, अब चलते हैं इसके सी पार्ट। ओके, तो अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी में कहा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M व्हेन F इक्वल्स टू 215.6, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करनी है M की यानी मैस की वैल्यू जब हमें फोर्स गिवन है कितनी? 215.6 न्यूटन, ठीक है। तो फार्मूला हम यही यूज करेंगे, F इक्वल्स टू 9.8 M। M अब हमने फाइंड करना है, फोर्स हमें गिवन है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 215.8, ये हमें फोर्स गिवन है, तो इक्वल्स टू 9.8 M की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 9.8 इसके साथ M के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 215.8 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल्स टू M यानी मैस। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास M की वैल्यू आ जाएगी 22, ठीक है। तो मैस आ जाएगा हमारे पास 22 kg, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमने इसका सी पार्ट भी सॉल्व कर लेना है। ओके, तो अब जो है इसके डी पार्ट के अंदर हमने ग्राफ ड्रा करना है F का अगेंस्ट M, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम M की वैल्यू लेट कर लेते हैं कि M की वैल्यू फर्स्ट करें हमारे पास 0 है, तो M जब 0 होगा तो F की वैल्यू क्या आएगी ये हम फाइंड कर लेते हैं। देखें F इक्वल्स टू 9.8 M, ठीक है।
जब हमारे पास m 0 है तो 9.8 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह से अब m की वैल्यू हम 1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। F इक्वल्स टू 9.8 m, तो अब m की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 9.8 1 जार आ जाएगा 9.8, ठीक है। तो जब हमारे पास m 0 था तो f भी 0 है, m 1 है तो f जो है हमारे पास 9.8 है। अब ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं कि एक 0 0 है, ठीक है, और एक जो है हमारे पास है 1 एंड 9.8। तो ये अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और इसके ऊपर पॉइंट्स मार्क करके हम इनकी लाइन ड्रा कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो भी आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जो भी रिलेशनशिप है उसका ग्राफ हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। तो मैं ग्राफ भी ड्रा कर लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है। एक तरफ आ जाएगी हमारे पास मैस, ठीक है, एक क्वांटिटी आ जाएगी मैस और सेकंड आ जाएगी हमारे पास फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया। एक तरफ मैंने 1 2 3 4 5 लिख लिया, एक तरफ मैंने ना 2 2 के गैप के साथ यहाँ पे मार्किंग कर लिया। 1 2 3 लिखते तो वो हमारे पास ग्राफ जो था वो थोड़ा बड़ा बन जाता। तो यहाँ पे मैंने 2 2 के गैप के साथ यहाँ पे मैंने नंबरिंग यहाँ पे दे दिया 2 4 6 8 10 एंड 12, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू थी 9.8 1 ये सारी इस ग्राफ में हम इसलिए अब ड्रॉ कर। तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू देखे 9.8 तक ड्रॉ कर ली है y एक्सिस की। एक तरफ क्वांटिटी मैस और एक तरफ हम फोर्स मेंशन कर देंगे। अब देखें हमारे पास जब फर्स्ट क्वांटिटी यानी कि मैस 0 था तो उस टाइम फोर्स भी हमारे पास क्या है 0। तो मैस यानी ये x एक्सिस के ऊपर 0 है तो y एक्सिस के ऊपर भी हमारे पास 0 ही आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा 0 एंड 0, ठीक हो गया। अब सेकेंड, जब हमारे पास x एक्सिस पे यानी ये x1 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 9.8, तो x1 और y 9.8। देखें यहाँ पे 8 एंड 9 9 और 10 के दरमियान, देखें यहाँ पे तकरीबन 9 बनता है। 9 और 10 के दरमियान, 9 और 10 के मिड में आता है 9.8, ठीक है। तो 9 और 9.8 तकरीबन यहाँ पे आप कर लें। तो यहाँ पे आप मार्किंग कर लें और एक 1 की यहाँ पे कर लें। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे 1 और 9.8 आके मिलते हैं, ठीक है। तो आप स्केल से थोड़ा प्रॉपरली डॉटेड लाइन मेंशन कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट 1 एंड 9.8। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे ये मीट करे। तो दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो यही हमारा जो है ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम इसका ग्राफ इजीली ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 मैं रीड कर लेता हूँ। द प्रेशर P pascals of a gas in a container is directly proportional to its temperature in Kelvin। तो हमारे पास एक कंटेनर के अंदर गैस है, उसका प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो प्रेशर जो है उसकी यूनिट पास्कल है और टेम्परेचर जो है उसकी यूनिट केल्विन के अंदर हमें यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है और उस गैस का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है पी और टी के रिलेशनशिप की। तो इनिशियली हमें पी और टी की वैल्यूज गिवन है 10 एंड 25। तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले इसकी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये हमें क्वेश्चन में बता दिए गए। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन्ड है। और फिर इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा और साथ में आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो इनिशियली हमें वैल्यूज गिवन है प्रेशर की भी और टेम्परेचर की भी, ठीक है। तो प्रेशर इनिशियली हमें गिवन है 25 और टेम्परेचर जो हमें स्टार्ट में गिवन है वो हमारे पास गिवन है 10। तो ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इससे हम इसकी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इसकी इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास इनिशियली वैल्यूज हैं, प्रेशर 25 है तो टेम्परेचर कितना होगा 10, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी डाटा के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो प्रेशर जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 25 इक्वल्स टू के और टेम्परेचर हमारे पास है 10। ओके, 10 के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा के की वैल्यू 25/10। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो के की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अब यही 2.5 हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो P था इक्वल्स टू के टी
तो आ जाएगी k की वैल्यू 2.5, तो आ जाएगा 2.5t। ये हमारे पास इसकी रिलेशनशिप की इक्वेशन आ जाए। तो ये बहुत सिंपल सा है, आपने जस्ट वैल्यूज पुट करके k फाइंड करना है और फिर इसकी इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके बी पार्ट की। ओके, तो अब सेकंड पार्ट के अंदर कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन t इक्वल्स टू 24। अब हमारे पास टेम्परेचर 24 है, हमने प्रेशर p फाइंड करना है। तो इक्वेशन हम ये यूज करेंगे p इक्वल्स टू 2.5t। ठीक है, तो इसमें हम t की वैल्यू पुट कर देंगे p इक्वल्स टू 2.5t यानी कि 24। ठीक है, तो t की वैल्यू 24 पुट करके अब हम p फाइंड कर लेंगे। तो p आ जाएगा 2.5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो प्रेशर हमारे पास आ जाएगा 60 पार। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका बी पार्ट। टी की वैल्यू पुट करके हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। ओके, तो अब सी पार्ट के अंदर कहा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी व्हेन पी इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब हमें प्रेशर गिवन है, हमने टेम्परेचर फाइंड करना है। इक्वेशन हम ये यूज करेंगे पी इक्वल्स टू 2.5t। ठीक है, प्रेशर हमें गिवन है 12 इक्वल्स टू 2.5t। ठीक है, तो प्रेशर की जगह मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब 2.5t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2.5 इक्वल्स टू t। तो 12 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8। ठीक है, तो टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास 4.8 केल्विन। ठीक है, तो प्रेशर पुट करके हमने टेम्परेचर फाइंड कर लिया 4.8 केल्विन। तो ये इसका था पार्ट सी। अब चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी के अंदर कहा गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ पी अगेंस्ट टी। तो अब हमने टी के अगेंस्ट पी का ग्राफ ड्रा कर। तो इन दोनों के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमारा क्या ग्राफ बनता है, तो ये अब हम फाइंड कर लेते। सेम वही मेथड यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन जो है वो गिवन है p इक्वल्स टू 2.5t। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इनिशियली टेम्परेचर 0 एंड 1 पुट कर लेंगे। 0 और 1 के साथ हमारे पास प्रेशर कितना आएगा वो हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 होगा तो हमारे पास प्रेशर कितना आएगा 2.5t। तो P इक्वल्स टू 2.5, अगर टेम्परेचर 0 होगा तो हमारे पास प्रेशर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें आ जाएगा 0। तो टेम्परेचर जब 0 होगा तो हमारे पास प्रेशर भी कितना होगा 0। इसी तरह से हमारे पास अगर टेम्परेचर 1 हो जाए तो P इक्वल्स टू 2.5t। तो P इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1, टी की जगह हम 1 पुट कर देंगे टेम्परेचर की जगह। ठीक है, 2.5 को 1 से करेंगे तो P इक्वल्स टू 2.5, तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा 2.5। तो टेम्परेचर जब 1 होगा तो हमारे पास प्रेशर कितना होगा 2.5। तो ये दो पॉइंट्स अब हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जब टेम्परेचर 0 होगा तो प्रेशर भी 0 होगा, यानी हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर 0 है तो वाई भी हमारे पास 0 है। एक्स एक्सिस हमारे पास 0 यहाँ पे है, वाई एक्सिस हमारे पास 0 यहाँ पे है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0 0। सेकेंडली, अब जब हमारे पास टेम्परेचर 1 होगा तो हमारे पास प्रेशर जो है वो हमारे पास है 2.5। तो ये 1 आ जाएगा और साथ पे 2 एंड 3 के मिड में आ जाएगा हमारे पास 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक क्वांटिटी है 1 और सेकंड है हमारे पास 2.5। एक्स एक्सिस ये फर्स्ट एक्स है, सेकंड वाई है। एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा 1, वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा 2.5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 एंड 2.5। ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ठीक है 0 0, और सेकेंड पॉइंट है 1 एंड 2.5। तो आपने बस यहाँ पे फिर दोनों पॉइंट्स मार्क करके लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन के लिए 2 पॉइंट्स हमारे पास इनफ होते हैं, तो आप 2 पॉइंट्स मार्क करके आप ग्राफ इसका ड्रॉ कर लें। तो हमारे पास ये लाइन आएगी ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 मैं रीड कर लेता हूँ। द अमाउंट ऑफ वोल्टेज वी नीडेड टू send a fixed amount of current through a wire is directly proportional to its resistance R ohms। ठीक है, तो हमारे पास एक वायर है, इसके अंदर से हमने फिक्स अमाउंट ऑफ करंट पास करना है। उसके लिए जो हमें वोल्टेजेस चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, उसकी रेजिस्टेंस। यानी एक तरफ हम वोल्टेज दे रहे हैं और वो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, रेजिस्टेंस के। तो ये वोल्टेज चाहिए एक फिक्स करंट जो है वो वायर के अंदर से पास करने के लिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वायर की रेजिस्टेंस के।
ओके, तो वोल्टेज की यूनिट है वोल्ट और यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, ठीक है। ये इन क्वांटिटीज की यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनिशियली जो है आर और वी की वैल्यूज गिवन है। हमने सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सबसे पहले वी और आर की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, फिर हम कांस्टेंट ऐड करेंगे तो आ जाएगा इक्वल्स टू के आर। अब हमारे पास इनिशियली जो v और r की वैल्यूज गिवन है, v इक्वल्स टू एंड r इक्वल्स टू, तो v जो हमें इनिशियली गिवन है वो है हमारे पास 9 वोल्ट, ठीक है, और r जो हमें गिवन है इनिशियली वो है 6, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो v हमारे पास है 9 और k और r हमारे पास है 6। ओके, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 9/6 इक्वल्स टू के आ जाएगा। अब 9/6 ये दोनों डिवाइड होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो के की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 1.5। यही के की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इस रिलेशनशिप की इक्वेशन आ जाएगी v इक्वल्स टू 1.5 r, ठीक है। v इक्वल्स टू के आर की जगह हमारे पास 1.5 आ गया है। ये पुट करेंगे तो हमारे पास v और r का जो रिलेशनशिप है इस क्वेश्चन के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास इसकी। तो अब यही इक्वेशन यूज करते हुए अब इसका हम b पार्ट सॉल्व करते हैं। b पार्ट में कहा गया है कि फाइंड v व्हेन r इक्वल्स टू 15। तो v फाइंड करना है जब r हमारे पास कितना है 15। तो फार्मूला हम यही यूज करेंगे, v इक्वल्स टू 1.5 r, ठीक हो गया। तो v इक्वल्स टू 1.5, r की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में है 15, ये हम यहाँ पे r की जगह पुट कर लेंगे। 15 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.5, ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पे 15 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22.5। ये इसका स्टूडेंट था b पार्ट, जिसमें जस्ट हमने क्या करना है r की वैल्यू पुट करके v फाइंड करना है इस इक्वेशन के जरिए। ओके, अब इसके सी पार्ट की तरफ आ रहे हैं। तो सी पार्ट के अंदर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर व्हेन v इक्वल्स टू 15। अब हमें v गिवन है, r फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस गिवन थी, हमने वोल्टेज फाइंड करने थे। अब हमें वोल्टेजेस गिवन है, हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो v इक्वल्स टू 1.5 r, v हमें गिवन है 15 इक्वल्स टू 1.5 r। r जो है इसके साथ 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 1.5 इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके तो 15 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1.5 इक्वल्स टू r। तो अब यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 10। 15 के साथ 1.5 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी जस्ट 10 ओम, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका पार्ट सी। अब लास्ट पार्ट के अंदर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ सेम हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ड्रॉ करना है। इनिशियली हमारे पास जो इसका फार्मूला जो है वो गिवन है v इक्वल्स टू 1.5 r। तो ये हमारे पास इनिशियली इसकी इक्वेशन गिवन है, ये यूज़ करते हुए हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं r की वैल्यू 0 रख लेता हूँ और r की वैल्यू को हम 1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में v क्या आएगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। v इक्वल्स टू 1.5 r, तो v इक्वल्स टू 1.5 r 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल्स टू 0। तो इनिशियली आ जाएगी हमारे पास 0 0, ठीक है। अब r की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो v इक्वल्स टू 1.5 r, ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो v इक्वल्स टू 1.5 r की वैल्यू आ जाएगी 1, तो v इक्वल्स टू 1.5 वन 1.5, ठीक हो गया। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। तो r जब 1 होगा तो हमारे पास v क्या होगा 1.5। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। हम r की वैल्यू 2 पुट करके 3 पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स इनफ है, तो हम मजीद इसको फाइंड नहीं करते, जस्ट 2 पॉइंट्स मार्क करते हैं और फिर एक ग्राफ इसका ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो दो क्वांटिटीज थी, एक थी वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस, उसका ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस पे जब 0 होगा तो y एक्सिस पे भी 0 होगा। तो x एक्सिस ये है हमारे पास, ये 0 यहाँ पे है, y एक्सिस भी 0 यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट है हमारे पास 0 0 का। इसके बाद हमारे पास x एक्सिस पे अगर 1 है तो y एक्सिस पे है 1.5, x एक्सिस पे 1 यहाँ पे है, y एक्सिस पे 1.5 यहाँ पे है। तो ये दोनों पॉइंट्स हम यहाँ पे ड्रॉ करके मिला लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक हो गया। 1 यहाँ पे 1.5 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 1 एंड 1.5
कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारा ग्राफ जो है यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका ग्राफ, ठीक है। एक तरफ हमारे पास क्वांटिटी है रेजिस्टेंस और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगी वोल्टेज। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों क्वांटिटीज V और R का ग्राफ। किसके अकॉर्डिंग, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था इसके अकॉर्डिंग। ओके तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।